नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए आज हम कक्षा 10वीं में योगा सब्जेक्ट में पाठ 3 देखेंगे, योग का स्वरूप एवं परिभाषा 1। तो चलिए हम पाठ पे पहुंच जाते हैं। पिछले पाठ में हमने योग क्या है इसके बारे में चर्चा की। हमें यह ज्ञात हुआ कि योग किसी भी जाति, काल, आयु, स्थान, वेशभूषा या प्रदर्शन इत्यादि में सीमित नहीं है, अर्थात इन सीमाओं में नहीं बनता। हमने यह भी देखा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम या कठिन आसन ही नहीं है, योग केवल मात्र दर्शन अथवा कोरी बौद्धिकता भी नहीं है। इस पाठ में हम योग के सम्यक मतलब सही स्वरूप को समझेंगे। योग के स्वरूप को जानने के लिए इस पाठ में 3 परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। 3 परिभाषा हमें नीचे दी गई है। पहली है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास योग है, श्रीमद् भगवद गीता। दूसरी है आत्मा का परमात्मा से मिलन योग है, श्रीमद् भगवद गीता। और तीसरा ये है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, योग दर्शन। अब उद्देश्य क्या है इस पाठ में? योग का सामान्य अर्थ एवं उसे व्यक्तित्व से जोड़कर बता सकेंगे, बराबर। दूसरा है शरीर, मन, चित्त और आत्मा को समझा सकेंगे। योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वो समझा सकेंगे। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, वो समझा सकेंगे। योग क्रियाओं में आगे बढ़ेंगे और उनके प्रभाव को बता सकेंगे। अब ये है, हम देखेंगे योग क्या है। सामान्य रूप में योग का अर्थ है जमा करना या मिलाना। जैसे 2 और 2 का योग 4 होता है। योगाभ्यास करते हुए हम तन और मन को मिलाकर चलते हैं, अर्थात जहाँ तन हो वहाँ मन भी हो। जो तन से हो रहा है वो मन से भी हो रहा हो। तो क्या केवल तन और मन को मिलाना ही योग कहलाता है? तो देखते हैं। चोर जब चोरी कर रहा होता है तो क्या वह तन और मन को मिलाकर नहीं चल रहा होता? तो क्या चोरी करने को भी हम योग कह सकते हैं? नहीं। हमारे मन में तो अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के विचार आते रहते हैं। इसका अर्थ हुआ शरीर और मन भले ही एक होकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन बुरे भाव के कारण आत्मा समर्थन नहीं कर रही होती है। जब जब हमारी आत्मा समर्थन नहीं करती तब हम उसे योग नहीं कह सकते। आत्मा समर्थन कर रही है या नहीं, इसे जानने के लिए बड़ा सुंदर मापदंड है। जब जब किसी कार्य को करते हुए हमें शंका, भय, लज्जा, ग्लानि उत्पन्न होने लगे तो समझे आत्मा समर्थन नहीं कर रही, बराबर। चोर जब चोरी कर रहा होता है तो उसे डर लगना स्वाभाविक है कि कोई उसे पकड़ न ले। उसे शंका होनी भी स्वाभाविक है कि कोई उसे चोरी करते देख न ले। उसे लज्जा और ग्लानि के भाव आने भी स्वाभाविक है कि अगर पकड़ा गया तो दंड भी मिलेगा और अपमान भी होगा। इन सब बातों के होते हुए यह निश्चित हो गया कि चोरी करने पर आत्मा समर्थन नहीं दे रही है। इसके विपरीत जब जब किसी भी कार्य को करते उत्साह, प्रसन्नता और मन में शांति का अनुभव हो तो समझे कि आत्मा समर्थन कर रही है। जैसे आपने किसी बेबस, लाचार, बेसहारा की कुछ सहायता की, राह चलते किसी बुजुर्ग को अथवा दृष्टिहीन भाई को सड़क पार करवा दी, तो आपके मन में शांति का अनुभव होना स्वाभाविक है। आप के प्रति कहे गए स्नेह एवं आशीर्वाद के वचनों से, जैसे भला हो तुम्हारा भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, मन का उत्साह से भर जाना स्वाभाविक है। इससे वह निश्चित होता है कि आपकी आत्मा आपको समर्थन दे रही है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब हम शरीर की क्षमताओं का ध्यान रखते हुए पूरे मन से किसी कार्य को करते हैं और जिससे हमारी आत्मा पूरा समर्थन दे, वही कार्य योग कहलाएगा। जब हमारी शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों का धीरे धीरे विकास होता हुआ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो वह व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कहलाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। अब क्या है हम देखेंगे योग साधन और साध्य।
अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि धीरे धीरे अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाते जाना भी योग है। और जब शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो इसे भी योग कहते हैं। इसका भाव यह हुआ कि योग की तरफ बढ़ना भी योग है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना भी योग है। पहला योग साधन कहलाता है और दूसरा योग साध्य कहलाता है। इस प्रकार योग साधना पर चलने वाला भी योगी कहलाता है और योग साधना को पूर्ण कर लेने वाला भी योग कहलाता है। जो योग साधना की राह पर आगे बढ़ रहा है उसे साधक योगी और जो अपनी साधना पूरी कर चुका है उसे सिद्ध योगी कहते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि योग साधन भी है और साध्य भी है। योग से योग को जाना जा सकता है, अर्थात योग साधना के मार्ग पर चलते हुए ही योग को प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा परमात्मा का मिलन। आइए अब योग की दूसरी परिभाषा पर चर्चा करें। योग आत्मा परमात्मा का मिलन है। वह वचन है भगवान श्री कृष्ण के जो उन्होंने श्रीमद् भगवत में योग की व्याख्या करते हुए कहे हैं। हर जीव में आत्मा होती है, उसी आत्मा की शक्ति से यह सारा शरीर और मन काम करता है। शरीर और मन अपने आप काम नहीं करते, ये तो जड़ है, किंतु आत्मा जड़ नहीं चेतन है और आत्मा की चेतन शक्ति से ही शरीर और मन भी चेतन दिखाई पड़ते हैं। शरीर जड़ है और 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश है। इन 5 तत्वों के साथ आत्मा के संयोग को जन्म और वियोग को मृत्यु कहते हैं। आत्मा शक्ति का ऐसा पुंज है जो न कभी मरती है और न कभी जन्म लेती है, बल्कि जन्म लेता और मरता तो शरीर है। अच्छे कर्म करते हुए आत्मा पुण्यात्मा बन जाती है और बुरे कर्म करते हुए आत्मा पापात्मा बन जाती है। अच्छे काम करेंगे तो आत्मा पुण्यात्मा बन जाती है और बुरे काम करेंगे तो आत्मा पापात्मा बन जाती है। हमारी आत्मा जीव बनकर अपने कर्म फल बंधन में बंधी सुख दुख भोगती है और सच्चे सुख, सच्ची शांति एवं परमात्मा की खोज में भटकती रहती है। अज्ञान के कारण हम अपने आप को या तो मात्र शरीर मान बैठते या हमारी पहुंच सिर्फ मन तक ही हो पाती है। इस प्रकार हम अपने वास्तविक रूप से अनजान बने रहते हैं। अपने वास्तविक स्वरूप को जाने कैसे? योगाभ्यास द्वारा। निरंतर योगाभ्यास से धीरे धीरे हमारा शरीर निरोग एवं स्थिर होने लगता है, मन पवित्र होने लगता है, शांत होने लगता है। अंततः हमें आत्मा के सही स्वरूप का भान होने लगता है। आत्मा के सही स्वरूप को पहचानने के पश्चात ही हम परमात्मा के आंशिक स्वरूप को जानने की सामर्थ्य जुटा पाते हैं। आइए अब परमात्मा के स्वरूप पर थोड़ी चर्चा करें। हमारे शास्त्रों में परमात्मा का स्वरूप सत्य चित आनंद बताया गया है। सत्य का अर्थ है कि वह है, वह वास्तविक है, काल्पनिक नहीं। चित का अर्थ है वह चेतन है, जैसे आत्मा चेतन है। आनंद का अर्थ है वह सदैव सर्वदा पूर्ण रूपेण आनंद में रहता है, जैसे आत्मा सारे शरीर के रोम रोम में समाई है और दिखाई नहीं देती। इस प्रकार वह ईश्वर भी सारे संसार में व्यापक कण कण में समाया हुआ है, परंतु इन आंखों से दिखाई नहीं देता। आत्मा सत्य है और चित आनंद नहीं है, इसलिए आनंद की खोज में वह इधर उधर भटकती रहती है। यह सिलसिला तब तक जारी रहता है जब तक परमात्मा के पूर्ण आनंद का अनुभव नहीं कर लेती।
जैसे जैसे हमारी आत्मा पवित्र और सबल होती जाती है, वैसे वैसे हम परमात्मा के नजदीक होने लगती है। इस स्थिति को और बढ़ते बढ़ते हमें परमानंद की अनुभूति होने लगती है। आत्मा परमात्मा के मंगल मिलन की इस अवस्था को योग कहा गया है। अब हम देखेंगे मन और चित्त। आइए मन की प्रकृति को थोड़ा बारीकी से समझे। मन में विचार इच्छाएं उत्पन्न होते रहते हैं, उन पर प्रायः हमारा बस नहीं चलता, और तो और नींद में भी स्वप्न आते रहते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से मन को चित्त भी कहा जाता है। जैसे पहला अवचेतन मन यानी जिसमें पुरानी स्मृतियां रहती है, दूसरा चेतन मन जिसमें संकल्प, विकल्प इत्यादि विचार आते रहते हैं। यूँ समझिए हमारा चित्त मतलब मन वह भंडार गृह है जिसमें पिछले अच्छे बुरे संस्कार जमा होते हैं और नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, स्थूल रूप यानी हाथ पांव का चलना, उठना बैठना इत्यादि जो स्थूल शरीर द्वारा होती है। सूक्ष्म रूप यानी सोचना, समझना, मनन करना इत्यादि जो मन, चित्त एवं मस्तिष्क द्वारा की जाती है। शरीर में भी जो क्रियाएं हो रही है वे किसी विधान के अनुसार हो रही है और उन सब को नियंत्रित करने वाली हमारी आत्मा ही है जो मन, चित्त, मस्तिष्क, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती है। अब है योग चित्त की वृत्तियों का निरोध। आपने महसूस किया होगा कि मन प्रायः अस्थिर रहता है। यह अस्थिरता हमारी चंचल वृत्तियों के कारण है। वृत्ति का अर्थ है व्यवहार अथवा बर्ताव करना। जिस वस्तु के प्रति हम जैसा सोचते हैं या व्यवहार करते हैं उसे वृत्ति कहते हैं। सुखद दृश्यों को सोचकर या देखकर उन दृश्यों के प्रति प्रीति की भावना, लगाव की भावना स्वाभाविक है। इसे रोग युक्त वृत्ति कहते हैं। इसके विपरीत किसी दुखद घटना को याद करते हुए या ग्रस्त होते हुए उसके प्रति दुख की भावना का आना स्वाभाविक है और इसे द्वेष युक्त वृत्ति कहते हैं। हर समय हमारे मन में एक न एक वृत्ति का संचर होता रहता है। हमारी वृत्तियाँ हमारे पूर्व संस्कारों और वर्तमान में ग्रहण किए जाने वाले विषयों के कारण होती है। अब आप पूछेंगे कि विषय क्या है? विषय 5 है, रस, गंध, स्पर्श, शब्द और रूप। इन्हीं के अधीन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, द्वेष आ जाते हैं। हमारी वृत्तियों के आधार पर जो जो विषय आत्मा को ठीक लगते हैं वही चित्त चेतन मन द्वारा आत्मा के सम्मुख लाए जाते हैं। जब जब हमारी आत्मा अज्ञानवश अपने आप को चित्त मानती हुई उन्हें ग्रहण करती है तब तब मन में रोग युक्त, द्वेष युक्त वृत्ति का संचार होता रहता है। इन वृत्तियों को आत्मा की बाह्य वृत्ति कहते हैं और अभ्यास द्वारा चित्त की वृत्तियों को बाहर की वस्तुओं, विषयों से हटाकर अंदर की ओर कर दे रहने से वृत्तियों का भटकना बंद हो जाता है। उन वृत्तियों को एकदम शांत और एकाग्र कर लेने का नाम ही योग है। योगविद वृत्ति निरोध इसे ही कहते हैं। इस स्थिति में परम आनंद की प्राप्ति होती है। फिर मन को कोई भी विषय अथवा वस्तु आकर्षित नहीं कर पाती। बड़े से बड़े दुख में भी मन विचलित नहीं हो पाता। इस स्थिति को कवि ने नीचे दी गई पंक्तियों में वर्णन किया है। आया है जब से देखना बंद करके आँख को, खुली आँख से जो देखा वो फीका ही लगा। अब हम क्रियाएं सीखेंगे। आपने पिछले पाठों में दी गई क्रियाएं सीख ली, अब हम कुछ और क्रियाएं सीखेंगे। इतना ध्यान रहे कि आप नीचे दी गई क्रियाओं की स्थिति और विधि को पढ़े, समझे और कंठस्थ कर ले
और फिर उचित समय पर पहले सीखी हुई क्रियाओं को करने के बाद इन्हें भी करें। हमने पहले जो क्रियाएं सीखी, देखी, करी, अब उसको पहले करनी है, फिर अब इसको करनी है। घुटनों की क्रियाएं, अब हम नीचे दी गई 3 क्रियाएं सीखेंगे। दोनों घुटनों से बारी बारी छाती को दबाने की क्रिया, घुटने थपथपाने की क्रिया, घुटने मुड़कर पैरों के पंजे पटकने की क्रिया। चलो, तो अब है दोनों घुटनों से बारी बारी छाती को दबाने की क्रिया। दाई टांग को मोड़कर छाती दबाने के लिए ऊपर की ओर ले जाते हुए, ये आप देख सकते हैं पिक्चर। इनकी स्थिति और विधि नीचे समझाई गई है। स्थिति है चेतनावस्था, विधि है सांस भरकर रोके, बारी बारी से दोनों टांगों को मोड़ते हुए घुटने को छाती पर दबाए। जब बाई टांग को मोड़कर दबाव डाले तो दाई टांग बिल्कुल सीधी जमीन को छूती रहे, ये आप देख सकते हैं। एक सांस में 10 से 15 बार करें, 2 सांस करें और विश्राम करें। अब है घुटने थपथपाने की क्रिया। घुटनों को जमीन से ऊपर ले जाते हुए, स्थिति चेतनावस्था, विधि है सांस भरकर रोके, घुटनों को जोर जोर से जमीन पर थपथपाए। पिंडलियों और जांघों की मांसपेशियों को जमीन पर थपथपाने की जोर जोर से आवाज हो। कोशिश करें कि आपकी एड़ियां अपनी जगह से ज़्यादा न हिले। लगातार थपथपाते रहे। एक सांस में 15 से 20 बार करें, 2 सांस करें, फिर विश्राम करें। अब है घुटने मोड़कर पैरों के पंजे पटकने की क्रिया। चेतनावस्था में छाती को दबाने के लिए दाएं पैर को छाती की ओर ले जाते हुए, स्थिति चेतनावस्था। अब विधि क्या है? सांस भरकर रोके, दोनों पैरों को पंजों को बारी बारी जमीन पर पटके, टखनों को ढीला रखकर पैरों को इस प्रकार पटके जैसे छपाकी की गति होती है। केवल पंजे ही पटके, आपकी एड़ियां जमीन को न छूने पाए। पटकने की आवाज जोर जोर से सुनाई दे। लगातार पटकते रहे। एक सांस में 15 से 20 बार करें। जब सांस निकालना हो, क्रिया को रोक दे और सांस निकाल दे। 2 सांस करें, विश्राम करें। अब है शरीर के मध्य भाग को उठाने की क्रिया। स्थिति है चेतनावस्था, घुटने मोड़ पर खड़े कर लेना। विधि है हाथों पर कुहानियां पर दबाव डालते हुए शरीर के मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में वैसे करना है। इस स्थिति में थोड़ी देर रुके, धीरे धीरे कमर जमीन पर रखने के बाद सांस निकाल दे। 2 सांस करें, विश्राम करें। हाथों से घुटनों को छूने की क्रिया आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। स्थिति है चेतनावस्था, घुटने मोड़कर खड़े कर लेना। विधि है कंधों को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों से घुटनों को पकड़े। कोशिश करें कि आपके हाथ आगे से आगे घुटनों को छुए। इस स्थिति में थोड़ी देर रुके। जब सांस निकालना हो, पूर्व स्थिति में आए और आने के बाद सांस निकाल दे, विश्राम करें। अब हम क्रियाएं करेंगे। उचित समय और उचित स्थान पर नीचे दिए गए क्रम से क्रियाएं करें। प्रार्थना करें, शवासन करें, ताड़ासन करें, बाजुओं की क्रियाएं करें, पैरों की क्रियाएं करें। दोनों घुटनों से बारी बारी छाती दबाना, घुटने थपथपाना, पंजे पटकना, शरीर के मध्य भाग को उठाना, हाथों से घुटने छूना। जो हम पहले पार्ट से ये करते हैं, वैसे वैसे स्टेप बाय स्टेप ये सब हमें करना है। ये हमें यहाँ बताया गया। हम यहाँ पे हमारा तीसरा पार्ट खत्म हुआ।